हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। क्लास कैंसिल? अरे मार्स पे चले गए क्या? मंगल पे? मार्स नहीं, मंगल है ना। मार्स, मार्स नहीं है, मंगल है ना। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों को? क्या हाल चाल? मस्त। अपना बताइए। हमारा भी हालचाल बहुत बढ़िया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्लास क्या कैंसिल करना है क्या? क्लास पढ़ाई लिखाई आज नहीं करना, सिर्फ बातें करते हैं, क्या कहते हो? आज पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, क्या कहते हो? आज पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है? क्या कहते हो? अच्छा आइडिया है कि नहीं? अच्छा आइडिया है कि नहीं? है ना? अच्छा आइडिया है कि नहीं? कितने जनता, हमारी प्यारी जनता, हमारी कितनी प्यारी जनता है जो कि ये बात कह रही है कि आज पढ़ाई लिखाई कैंसिल, आज पढ़ाई कैंसिल, आज सिर्फ बातचीत किया जाए। क्या किया जाए बच्चा? आज सिर्फ बातचीत किया जाए। थोड़ा जवाब दीजिएगा तो। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। हमारी प्यारी जनता का क्या जवाब है? जल्दी बताइए। हमारी प्यारी जनता का क्या जवाब है? थोड़ा सा देखा जाए। जल्दी से बताइएगा। दोनों एक ही है? अरे दोनों एक ही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आज पढ़ाई किया जाए, है ना? आज पढ़ाई किया जाए। चलो, कम से कम इतना तो दिमाग लगाया, कम से कम इतना तो दिमाग लगाया, है ना? इतना तो दिमाग लगाया। नाम ले लो प्लीज। क्या मतलब, हम लोग से पढ़ के भी अगर कोई कहता है सर मेरा नाम ले लो, है ना, बहुत खराब लगता है। तुमको ऐसा कहना चाहिए बच्चा कि सर हम इतना मार्क्स लाएंगे, है ना, हम इतना मार्क्स लाएंगे कि सब हमारा नाम लेगा, है ना। हमारा नाम लेने से क्या होगा? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं। देखो देखो, ये वो 42%, देख लो, ये वो 42% नालायक बच्चे हैं, नालायक बच्चे। ये 42% बच्चे कामचोर बच्चे, बच्चा कामचोर बच्चे। ये 42% देख लो, देख लो तुम लोग किस कैटेगरी में हो, है ना। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इनको बातचीत करनी है। हाँ, कहां गया तुम्हारा शर्म, शर्म लिहाज कुछ नहीं आया होगा, है ना। शर्म लिहाज तो नहीं आया होगा तुम्हें। टॉपर बनने के लिए किस तरह पढ़े? ऐसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे तो टॉपर तो बिल्कुल नहीं बनने वाले हो। तब क्या बनोगे? तब बनोगे टॉपर, है ना। क्या बनोगे बच्चा? टॉपर बनोगे। क्या बनोगे बच्चा? टॉपर बनोगे। तो दो तरह का टर्म होता है, एक होता है टॉपर, एक होता है टॉपर। तो अगर ये वाला लक्षण रखोगे ना तो टॉपर बनोगे। अगर पढ़ाई करोगे तो क्या बनोगे बच्चा? टॉपर बनोगे। क्या बनोगे? टॉपर बनोगे। ठीक है। देखो, हम लोग का सिलेबस ज्यादा है, केमिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है, केमिस्ट्री समझाना भी पड़ता है ना। अब हम आधा अधूरा काम तो करेंगे नहीं, तो समझाएंगे भी, तो चाहिए नंबर ऑफ लेक्चर्स। बट हाँ, एक कोर्स में आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स जितना अलॉटेड है उसी में आपको कंप्लीट करना पड़ता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग सीरियस होकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए सीरियस होकर पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चा, ठीक है। और सब लोग नाश्ता वास्ता कर लिए? खाना नाश्ता वास्ता कर लिए? पेपर में तो आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर का फोटो वोटो आया होगा, रैंक 1, कितना मार्क्स आया, ऐसा वैसा। घर पे सुने उन्हें गाली की नहीं कि तुमको भी अगला साल इतना ही नंबर लाना है ना। तो ये सब चीज हम लोग घर पे सुनते हैं बच्चा, है ना। तो आप लोग भी सुनोगे, आप लोग कोई दूध के दूल्हे थोड़े हो, है कि नहीं। तो आप लोग भी सुनोगे, ठीक है। चलो, तो आज बच्चा हम लोग का हो रहा है चैप्टर 2 स्टार्ट, ठीक है। सर चैप्टर 1 का क्या? तो सारे बच्चे चैप्टर 1 में, सारे बच्चे चैप्टर 1 के खत्म होने के बाद 2 पेज खाली छोड़ देंगे, 2 पेज खाली छोड़ देंगे। किस लिए सर? ऐसा तो हर चैप्टर में करना है, बट चैप्टर 1 में स्पेशली,
क्यों सर? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा जो चीज है, जो बिहार बोर्ड पूछता है आपको, वो चीज आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है, 2 पेज बच्चा खाली छोड़ देना है। दूसरी बात बच्चा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री किसकी तरह है बच्चा? तो रिलेशनशिप की तरह है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भले नहीं हो तुम्हारा, लेकिन तुम जानते हो क्या होता है ना? इतना बुद्धि तुम लोग का इंटरनेट से हो गया है। तो बच्चा आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? केमिस्ट्री के लिए टाइम देना पड़ेगा, है ना? तो रिवीजन सबसे जरूरी है ना? तो 15-20 मिनट डेली रिवीजन सबसे जरूरी है। तो डेली रिवाइज करना है, ठीक है? पुराना करना है, उसके पहले करना है, ठीक है? टॉपर कहने का मतलब ये होता है कि जो लक्षण से, है ना, लक्षण से क्या हो जाए, वो नीचे से टॉप करता है, उसको टॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नीचे से जो टॉप करता है उसको क्या कहते हैं? टॉपर कहते हैं, है ना? तो इस बात को याद है ना, है ना? चलो, खिचड़ी, है ना, केमिस्ट्री, खिचड़ी, जो कहो सो कहो, अब है ऐसा सब्जेक्ट, हमको मार्क्स चाहिए, ठीक है? चलिए, हैंडरिटन नोट्स बच्चा, हैंडरिटन नोट्स आपका आज क्लास का प्लान नहीं था बेसिकली, बट क्लास लेना पड़ रहा है ना, तो आपका हैंडरिटन नोट्स डल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आज, तो हैंडरिटन नोट्स आपका डल जाएगा, चिंता नहीं करना है। उसके बाद और कोई बात नहीं, एक बार अगर छोड़ दिए हो ना 2 पेज, तो फिर दोबारा क्यों छोड़ोगे? एक ही बार छोड़ना है 2 पेज, ठीक है? चलिए, चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका संडे को क्लास के लिए बातचीत हो गया है, तो संडे को आपका क्लास हो रहा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। संडे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका क्लास हो रहा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका भी क्लास होगा, है ना? एक्स्ट्रा होते रहेगा, चिंता नहीं करनी है। सब्जेक्टिव लिखने का तरीका, ये सब जो है बच्चा, वो सब चीज होगा स्टार्ट, ठीक है? चलिए, तब क्यों ले रहे हैं क्लास? क्योंकि बच्चा हम लोग को कहीं जाना होता है ना, टॉपर वेरिफिकेशन इस सब में, है ना, इधर उधर प्लानिंग रहता है, तो वो प्लान कैंसिल हो गया, तो इसीलिए क्लास लेना है ना? चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में नहीं आया बच्चा? मैग्नेटिक इफेक्ट कोई बात नहीं, है ना? जो लिखा हुआ है समझ लो, वही काफी है। एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा, है ना? केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है वो बच्चा, फिजिक्स का टॉपिक है, तो इस तरीके से, है ना? चलिए, और क्या ये सब जीएफ क्या लिख रहा है? कुछ लिखा गया है क्या गलती से? अच्छा, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री बच्चा क्या है, देखो थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम ले रहे हैं, जनरली हम नहीं लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है बच्चा? जीएफ नहीं है, जीएफ बीएफ केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री क्या है बच्चा? ग्रीन फ्लैग होता है ना, वैसा नहीं है। केमिस्ट्री क्या है बच्चा? रेड फ्लैग है। जीएफ बीएफ टॉक्सिक है। क्या है बच्चा? टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। तुम इसको टाइम दोगे नहीं दोगे, है ना, तुम नहीं दोगे तो नहीं आएगा, लेकिन, है ना, लेकिन आपको बाद में क्या होगा कि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? चलिए, अब क्या कोई बच्चा बात कर रहा है? बच्चा सीयूईटी के लिए नहीं है ना, बिहार बोर्ड के लिए बैच है ना? चैप्टर 1 का शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है ऑलरेडी, आप बना सकते हो, ठीक है? चलिए, और ठीक है, और कोई बात है ना? चलिए, चैप्टर 1 का शॉर्ट नोट्स हो चुका है बच्चा अपलोड, देख लीजिएगा कंटेंट के सेक्शन में, है ना? चलिए, संडे को क्लास क्यों लेते हैं बच्चा? हम टीचर होकर के ये क्लास ले रहे हैं, तो आपके फायदा के लिए ले रहे हैं ना, हम अपने लिए थोड़े ले रहे हैं, है ना? चलिए, और ने लड़ेगा पक्का? अरे बच्चा, ये कौन बोल रहा है टकला है? बेवकूफ कहीं का, इज्जत करने नहीं आता, अच्छी थू, है ना, गंदा बच्चा। चलिए, तो ये सब चीज करना है, ये सब चीज करना बच्चा, ये सब चीज करना है, ठीक है? चलिए, और कोई बात है जो कि स्टार्ट करना है क्या बच्चा? लेक्चर को है ना, शॉर्ट नोट्स लिख लेना ना, अपने कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, इनऑर्गेनिक कब होगा बच्चा? फिजिकल के बाद होगा ना, फिजिकल के बाद होगा। इतना है ना, और क्या क्या इतना सारा चैट है ना, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है? चलिए, तो कोई बात नहीं, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन। सर कैसा चैप्टर है? चलो आप सब शांत हो जाओ, है ना? लेक्चर नोट्स लिख लो, पहले से लिख करके लाए, अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लेक्चर के लिए कष्ट कर लो, बाकी सब लेक्चर में तुमको कष्ट नहीं करने देंगे, ठीक है?
चलो अब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो अब मेरी बात सुनो, इस चैप्टर में, है ना, इस चैप्टर में हमको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सर? बच्चा देखो, प्रीवियस ट्रेंड में क्या है, 10 मार्क का क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता था। 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता था। 2 साल पहले तक इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता था। 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था ये, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता था। 10 से 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इसी से आता था। लेकिन पिछले 2 साल के बाद ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। तो क्या है, अब इतना ये श्योरिटी नहीं रहता है कि इतना क्वेश्चन आएगा, लेकिन ओवरऑल 10 नंबर का ये वेटेज आपका रखता है। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। सर चैप्टर हार्ड है क्या? नहीं, ये चैप्टर सॉलिड स्टेट चैप्टर से 50% तो नहीं, 70%। सॉलिड स्टेट में बहुत सारा चीज था जो कि नया नया था, यहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। 70% इसका जितना हार्ड था उसका 70% है ना। तो ये इजी चैप्टर में आता है। किस चैप्टर में आता है बच्चा? इजी चैप्टर में। यहां पे जो भी चीजें आपको बताएंगे आपको वो दिख रहा होगा, है ना। तो आपको बस चीजों को सुनना है। हाँ, एक और बात, केमिस्ट्री में अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो हमको जहां तक लगा है अभी तक कि आपको लैंग्वेज का इशू है, कि आपको वर्ड समझने में दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि हम इतना डिटेल में आपको बताते हैं कि वो चीजें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अगर नहीं छप रही है तो दोबारा एक बार देख सकते हो, है ना, उसके बाद छप जानी चाहिए बच्चा, है ना। जैसे एनिमेशन दिखा करके क्लास में बार बार रिपीट करके ऐसा होता है। तो ये चैप्टर में बहुत कम है चीजें हैं, आपको बस प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में और चीजों को सुनना है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे सर? तो हम लोग आज कवर करेंगे बच्चा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, और हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है ना। सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग का टाइम बचेगा तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बातचीत करेंगे। आपको यह सवाल आ सकता है सर वो कंसंट्रेशन कैसा कंसंट्रेशन, पढ़ाई वाला कंसंट्रेशन क्या सर? नहीं, यहां पे दूसरा कंसंट्रेशन होता है। हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा, मजा आएगा इस चैप्टर में। बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चा? इसमें हम आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं। क्या बच्चा? प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? कि ये चैप्टर में आप प्रैक्टिकली चीजों को देख सकते हो अपने आजू बाजू में, लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा चीज नहीं था, है ना। अब एटम का बात है, एटम कहां देखने जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? रोड चलते इलेक्ट्रॉन थोड़े मिलता है ना। तो थोड़ा दिक्कत होता है। केमिस्ट्री का यही बात है, इसीलिए इसको मिस्ट्री उस्ट्री कहा जाता है ना। चलिए गाइस, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ सर, तुम तो नहीं कहेगा स्टार्ट करने के लिए, सब दुष्ट सब है ना। चलिए, सबसे पहली बात, सॉल्यूशन क्या होता है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले सब लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज, या फिर काट दो आर, है ना, सब्सटेंस कर दो, इज, सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक है। अरे सर, सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को अगर हम मिला दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा? 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिला दे रहे हैं, तब जो हम लोगों को मिक्सचर मिल रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां ना सर एक वर्ड है, यहां पे एक पनौती वर्ड है। कौन सा सर? नया वर्ड दिखा है सर। कौन सा वर्ड सर? होमोजीनस। कौन सा वर्ड सर? होमोजीनस। एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके सीखेंगे। सिखाने का गारंटी मेरा है, बस धैर्य रखना। क्या रखना? धैर्य रखना। ठीक है, चलिए
सर होमोजेनस मतलब क्या होता है ना, होमोजेनस मतलब क्या होता है? देखो सब लोग आज तक कभी ना कभी नमक पानी पिए हो, नमक चीनी पानी, या फिर होता है ना उसको कि पानी में नींबू गाड़ करके चीनी नींबू पानी पिए हो सब लोग? जल्दी बताओ, सब लोग पिए हो कि नहीं नींबू पानी? तुम बोलोगे हाँ सर पिए हैं। नहीं भी पिए हो तो कोई बात नहीं, आज पी लेना, है ना, आज पी लेना। एक शीशा का गिलास लेना, एक शीशा का गिलास लेना, इस गिलास में क्या करना बच्चा? पानी डालना। क्या डालोगे? पानी डालना, ऐसे, है ना। पानी डालने के बाद क्या करोगे? उसमें नींबू डाल देना और नमक डाल देना या चीनी डाल देना, ठीक है। तो वैसे करके आप सॉल्यूशन बना सकते हो। अब बात आया सर होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है ना। दो टाइप का मिक्सचर होता है आपका, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेटेरोजीनस, है ना। फिलहाल होमोजीनस की बात कर रहे हैं सर। तो देखो क्या कहता है, होमोजीनस मिक्सचर मींस दैट द कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब क्या कि जिस रेशियो में मिलाए हैं, है ना, कि मानो यहां पे क्या है, ये मिक्सचर है किसका? दो या दो से ज्यादा। तो हम मान लिए कि दो ही सब्सटेंस को मिला रहे हैं, है ना। तो जिस रेशियो में मिला है ना वही उसका कंपोजिशन हो गया, है ना। चलिए ठीक है, तो कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन मतलब ये हुआ कि मान लो दो सब्सटेंस मिलाए हैं, है ना, मान लो दो सब्सटेंस मिलाए हैं, दो सब्सटेंस मिलाए हैं, तो एक ले लिए हैं 200 ग्राम और एक ले लिए हैं 5 लीटर। तो यही इसका कंपोजिशन है कि 200 ग्राम को हम लोग 5 लीटर में मिला रहे हैं। अरे कैसे बनाता है शरबत? शरबत बनाया है ना कभी जिंदगी में? कैसे बनाया है? पानी लिया होगा, पानी लेने के बाद चीनी लिया होगा और उसके बाद क्या लेता है? नींबू लेता है ना, ऐसे लिया होगा, है कि नहीं। तो कुछ अमाउंट ऑफ चीनी होगा, कुछ अमाउंट ऑफ पानी होगा, है ना। तो यही मिला करके, तो यही जो मिलाया है ना इसी को कंपोजिशन कह दे रहे हैं, ठीक है। चल, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी मतलब उसका लक्षण, है ना। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। उसको क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। अब सर थोड़ा पल्ले तो नहीं पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कुछ एक्सेप्ट करने वाली बात है। चलिए आपको पल्ले पड़वाते हैं, है ना, चलिए आपको पल्ले पड़वाते हैं। तो हमको तो एक चीज आता है बच्चा, क्या आता है कि एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। चलिए अभी एक वीडियो दिखाएंगे, इंसान की तरह वीडियो देखना है। क्या करना है? इंसान की तरह वीडियो देखना है। चलिए देखिए वीडियो में होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर सबको दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है सर। तो क्या किया, एक गिलास लिया है, उसमें पानी डाल रहा है। क्या किया बच्चा? गिलास लिया और उसमें पानी डाल रहा है। तुम देखना आराम से, पानी डाल दिया दोनों गिलास में, दोनों गिलास में क्या किया? पानी डाल दिया बच्चा। यही वीडियो लोड नहीं हो रहा था ना, इसीलिए लेट हो गया, नहीं तो हम लेट करते नहीं, हम हमेशा 1 घंटा पहले आते हैं स्टूडियो में। चलिए देखो पानी डाल दिया बच्चा। अब पानी डालने के बाद देखो क्या कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे डालेगा कॉमन साल्ट। क्या डाला? कॉमन साल्ट, यानी कि क्या कहते हैं कॉमन साल्ट को? नमक कहते हैं। तो एगो में क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, है ना। एगो में क्या किया? नमक डाल दिया। सर डाल दिया नमक सर, और उसको मिला लिया। क्या किया? उसको मिला लिया, ठीक है। अब देखो तुम ये बात गौर किए होगे कभी ना कभी। क्या किए होगे बच्चा? गौर किए होगे कभी ना कभी कि सर जब हम लोग मिलाते हैं ना कोई चीज को किसी में, जब नमक को मिलाओगे ना पानी में और चीनी को मिलाओगे पानी में, तो तुमको पता नहीं चलेगा कि उसमें मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है ना। ये बात कभी ना कभी गौर किए होगे। कलर चेंज नहीं होता है, वैसा ही रहता है लगभग, ठीक है। अब आओ देखो, अब दूसरा में क्या किया ना, तेल मिला रहा है। क्या किया? तेल मिला रहा है। अब देखो ये आगे मिलाएगा, है ना, क्या करेगा आगे? ये तेल मिलाएगा। अब क्या किया? तेल, सरसों तेल मिला दिया। क्या किया? सरसों तेल मिला दिया। सबको दिख रहा है बच्चा? सबको दिख रहा है? सरसों तेल मिलाएगा अभी, तो हमको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लेट है। सरसों तेल क्या किया? मिला दिया। हम तुमको डेफिनेशन में क्या बताएं बच्चा? हम तुमको डेफिनेशन में क्या बताएं बच्चा?
तो हम आपको डेफिनेशन में ये बताए हैं कि होमोजेनस मिक्सचर है तो क्या होना चाहिए, सेम कंपोजिशन होना चाहिए। अरे भैया सेम कंपोजिशन का मतलब क्या सर, तो देखो ये जो है ना जिसमें तेल मिलाए हो उसमें अगर तुम यहां से, है ना, अब आ जाओ इसको छोड़ो, अब यहां से छोड़ो, अब आ जाओ तुम अपने नोट्स पे, है ना। तो जो आपका बच्चा होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग डाले पानी, क्या डाले बच्चा, इसमें पानी, दोनों में पानी डाले हैं, दोनों में पानी डाले हैं, दोनों में पानी डाले हैं। तो अगर हम तुमसे पूछे तो तुम एक बात गौर किए होगे कि पानी में तेल कहां था, तो तेल ऊपर में छितराया हुआ था। अरे छितराया हुआ था कि नहीं, जल्दी बताओ, सच बताना, झूठ नहीं बोलना, पाप लगेगा, है ना। तो सच बताओ, तो क्या था, यहां पे तेल ऊपर में तैर रहा था, है कि ना, है ना। अब देखो इसमें क्या था बच्चा, इसमें नमक डाला था, क्या था, नमक डाला था, इसमें क्या था, नमक डाला है। तो इसमें डाला है सॉल्ट इन वाटर, है ना, और इसमें क्या डाला है, मस्टर्ड ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल इन H2O। तो सर सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है सर, कि मानो तुम यहां से उठाओगे ना, तुम मानो यहां पे देखो, तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा, तेल बहुत ज्यादा मिलेगा, तेल बहुत ज्यादा मिलेगा बच्चा, पानी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहां पे तेल ज्यादा है ना, तेल ज्यादा है। लेकिन तुम यहीं पे उसके नीचे आ जाओ, एक लोकेशन ए है, एक लोकेशन बी लोकेशन पे देखोगे तो तेल क्या मिलेगा बच्चा, तेल कम मिलेगा और पानी ज्यादा मिलेगा, तेल कम मिलेगा, पानी ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, तेल कम मिलेगा, पानी ज्यादा। तुम बात एग्री करते हो कि नहीं, सच बताना, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि तेल ऊपर में रहेगा, नीचे में तो आएगा नहीं, है ना। चलिए, लेकिन जो साल्ट वाला पानी है उसमें क्या है, चाहे तुम लोकेशन ए से लो, बी से लो, सी से लो, डी से, मतलब ये अंदर में है, ए से लो, बी से, सी से, डी से, जहां से भी लोगे, जहां से भी लोगे, हर जगह क्या मिलेगा, सेम कंपोजिशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम कंपोजिशन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, सेम कंपोजिशन मिलेगा, या फिर इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, कि हर जगह सेम मात्रा में मिक्स हुआ है, हर जगह सेम मात्रा में मिक्स हुआ है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है बच्चा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बताइए ये बात क्लियर है हमारे प्यारे बच्चों को या नहीं, कोई ये बात अगर बोला नहीं डंडा से मारेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, चलिए बताइए प्यारे बच्चों, ये बातें क्लियर है। बैकलॉग का सॉल्यूशन लास्ट में याद दिलाइएगा, बता देंगे। बताइए बच्चा क्लियर है बातें, बताओ क्लियर है। देखो हम ग्लास व्लास लाए थे, बट वो तेल वेल मंगवाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए छोड़ दिए कि वीडियो से ही दिखा देते हैं, है ना। चलिए क्लियर है, जल्दी बताओ। चैट खोल दिया है ना, बोल सकता है तुम अब, है ना, बोल तो सकता है नहीं, टाइप कर सकता है ना। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, तो तेल वेल सोचे कि तेल खरीदेंगे फिर 100 रुपए लग जाएगा फुकट का, है ना, तो सोचे कि काम चला लेते, कंजूसी थोड़ा जरूरी है जीवन में, है ना। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। चलिए चलिए, वैसे चैट चल क्यों नहीं रहा है भाई, भैया चैट क्यों नहीं चल रहा है, देखो तो रिफ्रेश मारो तो। क्लियर है, चलिए चलिए, बढ़िया, गुड 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 बच्चा, यू आर गुड बच्चा, है ना। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं, अब अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझते हैं, सब तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग का इतना ही काम था। जब पूछे हाँ तो बोलना है यस, जब पूछेंगे ना तो बोलना है हाँ, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, एक तरफ है होमोजेनस, प्रैक्टिकल दिखलाइए, है तो वही चीज है ना। यहीं पे अगर हम पानी डालेंगे और तेल डालेंगे, है ना, तो आज के क्लास में माफ करो, अगला क्लास में दिखा देंगे प्रैक्टिकल दिखाइए। वही चीज वीडियो में हो रहा है तो नहीं देखना,
पैसा खर्चा करवाना चाहता है गरीब आदमी का, पाप लगेगा तुमको, है ना। गरीब आदमी का पैसा खर्चा करवाना चाहता है। ठीक है, देखो देखो बच्चा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ला देंगे, है ना, टाइम का इशू आता है थोड़ा सा। चलो देखो, बात क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। क्या होता है बच्चा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब समझ में आ गया कि अलग अलग सेगमेंट में क्या होगा, हर जगह सेम कंपोजिशन मिलेगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा बच्चा, इसका ऑपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां पे जो नमक पानी वाला रहता है उसमें अलग अलग लेयर दिखता है क्या? इसमें देखोगे ना तो तुमको क्या है, एक लेयर यहां पे दिख जाएगा कि उसमें हम लोग तेल मिक्स किए हैं। तो क्या दिखेगा, अलग अलग लेयर, है ना। तो यहां तक तुमको लेयर में दिख जाएगा कि तुम तेल का मिक्सिंग किया है। सर दिखाइए सर, हम है लल्लू राम, हम क्या है सर, लल्लू राम। हम क्या है सर, लल्लू राम। भाई बड़ा भी होता है, हमको डर लग रहा था कि पता नहीं बड़ा करने गए कुछ कांड वांड हो गया। तो देखो यहां पे दिख रहा है सबको, इसमें कोई लेयर दिख रहा है क्या कि नमक यहां तक है वहां तक है? ये तो साफ दिख रहा है ना, ये तो साफ दिख रहा है कि इतना ही तक है ना। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि यहां तक तेल है और उसके नीचे पानी है ना। यहां पे क्या दिख रहा है कि यहां तक तेल है और इसके नीचे पानी है, यानी कि मल्टीपल लेयर है। यानी कि क्या बच्चा, मल्टीपल लेयर है। ठीक है, क्या है बच्चा, मल्टीपल लेयर। कहां इसको काटे कैसे हम, चलो नंबर नहीं दिखाना प्लीज, नहीं दिखा कोई नहीं दिखा। चलो क्या बच्चा, यहां पे क्या है, इसमें क्या होता है बच्चा, मल्टीपल लेयर, है ना। तो ये बात को लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, है ना। या फिर इसमें कहते हैं ना क्या, यहां पे इसी को कह देते हैं इन सेम फेज और सेम फेज। सेम फेज कहने का मतलब क्या है, वहां पे पता नहीं चलता है कि अलग अलग फेज में है कि नहीं। यहां पे क्या होता है बच्चा, मल्टीपल लेयर्स। क्या होता है बच्चा, मल्टीपल लेयर्स रहता है, मल्टीपल लेयर्स रहता है। यहां पे क्या रहता है, डिफरेंट फेजेस, है ना। क्या रहता है बच्चा, डिफरेंट फेजेस। अब सर ये डिफरेंट फेज कहने का मतलब क्या है, देखो हम क्या मिलाए हैं, पानी के साथ तेल मिलाए हैं। हम चाहते तो पानी के साथ सैंड, बालू होता है ना, तो बालू भी मिला सकते हैं, मिट्टी भी मिला सकते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे हम लोग को लगेगा कि सॉलिड जमा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है ना। तो डिफरेंट फेज कहने का मतलब कि लिक्विड है और सॉलिड, लिक्विड सॉलिड दोनों दिख रहा होगा। क्या होगा, लिक्विड सॉलिड दोनों दिख रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है बच्चा, सेम फेज में जो सॉल्ट है ना, यहां पे सॉल्ट भी सॉलिड है और सॉल्ट वाटर का जो सॉल्यूशन है ना, इसमें तो आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलता है ना, सब सेम ही फेज में लगता है ना। लेकिन अगर वही सोचो तुम, अगर बालू, सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर अगर रहेगा तो क्या दिखेगा कि यही जो सैंड प्लस वाटर रहेगा बच्चा, तो क्या दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा तुमको, नीचे में सैंड का पार्टिकल्स जमा हुआ दिख जाएगा, है ना। तो यही हो गया कि यहां पे लिक्विड है, यहां पे लिक्विड है, यहां पे क्या है, सॉलिड है ना। तो ये दोनों अलग अलग फेज में दिखेगा, है ना, लिक्विड और सॉलिड। और यहां पे क्या दिखेगा, अगर सिर्फ सॉल्ट और वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर है, तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि सब लिक्विड ही है, सब लिक्विड ही है ना। सब क्या दिखेगा, लिक्विड ही है। आपको तो ये दिखता नहीं है ना कि सॉल्ट कहां है। लेकिन वही अगर तुम मानो सैंड प्लस वाटर अगर लोगे, या फिर मिट्टी प्लस क्या हो जाएगा, या फिर आप मिट्टी प्लस वाटर, मिट्टी मतलब क्या होता है अंग्रेजी से, क्या होता है, प्लस वाटर, मिट्टी का अर्थ तो अर्थ होता है ना, सॉइल, सॉइल प्लस वाटर, है ना।
तो वो चीज, तो मिट्टी या फिर लिख लो यहाँ पे सॉइल प्लस वाटर अगर लोगे तो क्या होगा, आपको जो सॉइल वाला पार्टिकल है नीचे चला आएगा, तो अलग अलग दिखेगा ना, तो यही डिफरेंट फेज है ना। फेज कहने का मतलब किस स्टेट में है वो, है ना। क्या है यहाँ पे, लिक्विड फेज में है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड दोनों, तो ये क्या होता है होमोजेनस बच्चा, सेम फेज। क्या होता है बच्चा, सेम फेज। और इसमें क्या होता है बच्चा, डिफरेंट फेज। क्या होता है बच्चा, डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज। क्लियर है बात, जल्दी बता दो हाँ या ना कह के, है ना, हाँ या यस कह के क्लियर है बता दो, जल्दी बता दो। क्लियर है बच्चा, जल्दी बता दो, सबको क्लियर है बच्चा, क्लियर है, अलग अलग फेज में। तो बताओ कोई बात याद करना पड़ा है, कोई बात याद करना पड़ा है कि समझ गया है देख करके। फिर तुम देखो, हम तुम दोस्त दोस्त, ठीक है, हम तुम दोस्त दोस्त, तुमको मेरा पैसा खर्चा नहीं करवाना है। क्या, मेरा पैसा खर्चा नहीं करवाना है, जितना हो सके कम खर्चा करवाना है ना। तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से बढ़िया है कि हम लोग ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, है ना। मेरा पैसा बचेगा, है ना, तुम्हारा फायदा होगा, है ना, है ना, बोलो। अब फिर कोई कुछ कुछ लिख रहा है, ये देखो एगो बच्चा बोला वंस मोर, बच्चा वही चीज बताने वाले हैं, इसमें वंस मोर काहे करवा रहा है, थोड़ा हम यहाँ पे डांस कर रहे हैं, हाँ थोड़ा हम यहाँ पे डांस कर रहे हैं कि वंस मोर करेंगे तो और अच्छा से देख पाओगे, है ना, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं। फिर दुश्मन बोल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन रहते ना तब बताते, इसे झोटा पकड़ा और बोलो दुश्मन है ना। नहीं नहीं पैसा वैसा खर्चा नहीं करवाना है ना, तो सब लोग साथ रहना है, पैसा वैसा खर्चा नहीं करवाना है। ये हमारे स्टूडियो पर्सन गायब हो गए, खाली सब पैसा खर्चा करवाता है, क्या मालिक कहाँ गई है। समझ में आ गया, चलो देखो पैसा वैसा खाली पैसा खर्चा, टकला क्या कर रहा है बताओ, खराब लगता है ना। अब तो बालों आ गया, अब टकला थोड़े हम, टकला वाला कहानी खत्म हो गया है। फिर भी कहता है, बताओ कितना दुख होता है ना, बहुत दुख होता है जब आप टकला कहते हो, है ना। हाँ अल्कोहल और पानी, देखो देखो अल्कोहल पानी का, है ना, अल्कोहल पानी का, है ना। मैगी खाने नहीं रहे, वो स्टूडियो पर्सन गायब है, घूम रहा है इधर उधर, है ना। ये वो मेल वेल डाल देंगे कि नहीं रहता है, काम वाम नहीं करता तो नौकरी चल जाएगा, है ना। वही तो टकला नहीं है ना। देखो बुर्बक सबको इमोशंस, लड़का सबका तारीफ तो होता नहीं है, लड़का सबका तारीफ तो किया नहीं आता, है ना। हम एनआईटी अगर तरह से थे भाई, है ना। चलो अरे नहीं रेस्पेक्ट क्या, मैं तुम्हारे कहने से मेरा रेस्पेक्ट थोड़े होता है, अब तुम खराब बात कहेगा तो मेरा डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, नहीं। रेस्पेक्ट हमेशा अपने से आता है ना, दूसरों के कहने पे अगर सोचेगा तब तो कोई इज्जत नहीं करेगा तुमको, है ना। अल्कोहल और सोडा, देखो 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 देखो, बनच्चर मन, है ना, बनच्चर मन काम नहीं आता है ना, बनच्चर मन, है ना। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, अभी हम क्या समझाएं बच्चा, है ना, कि अलग अलग जगह पे अगर आप उठाओगे तो आपको सेम कंपोजिशन मिलेगा, लेकिन जो हेटेरोजेनस वाला था ना उसमें अलग अलग जगह पे हम लोग देख रहे थे तो सेम अमाउंट में मिक्सिंग नहीं था, ठीक है। हम इसको और आपके लिए इजी कर देते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हम साइड में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चा, कि है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहने का मतलब क्या होता है, सेम अमाउंट में मिक्सिंग, सेम अमाउंट में मिक्सिंग एवरीवेयर, अमाउंट में हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, मिक्सिंग एवरीवेयर इन द सॉल्यूशन, है ना। एवरीवेयर कहने का मतलब पूरा दुनिया नहीं बच्चा, है ना, सॉल्यूशन में ही। और यही चीज क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब सेम अमाउंट में मिक्सिंग नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट अमाउंट में मिक्सिंग। क्या हो जाएगा बच्चा, डिफरेंट अमाउंट में मिक्सिंग, डिफरेंट अमाउंट में मिक्सिंग, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो इससे ज्यादा नहीं इसको समझाया सकता है ना। आसान भाषा का उपयोग कीजिए बच्चा, इससे आसान भाषा नहीं है पॉसिबल। अब कैसे तुमको समझाएं कि आपका अंग्रेजी, आपको अपना अंग्रेजी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो
आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि हम आसान भाषा, बच्चा हम अपने हिसाब से जितना भी आसान हो सकता है ना, ये जो पहले से देख रहे हो, ये सब जो पहले से लिखा हुआ है ये हम अपने भाषा में ही लिख के लाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम इधर उधर से लिख कर खिला रहे हैं, ठीक है। चल, तो ध्यान देना है आप, मतलब हमको कहने से है ना, हमको कहने से बढ़िया है बच्चा कि आप अपने पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत आसान भाषा है बच्चा, इससे आसान भाषा पॉसिबल नहीं है ना, तो समझ लीजिए, है ना। चलिए, और कुछ चीजें हार्ड है ना, ये चीजें इजी है, इसको हार्ड मत बनाओ, है ना, कि सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये गलत बात है। अभी इसका आदत लग जाएगा ना इजी इजी का, बस गयो ठाकुर गयो, है ना। आगे जब चीज आएगा हार्ड तो फिर उसमें तुम माथा पीटोगे, क्या करोगे, माथा पीटोगे। चलो, अब जैसे कि अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अब जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग सॉल्यूशन कैसे बना रहे बच्चा, मिक्स करके, एक या दो सब्सटेंस को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, है कि नहीं। हाँ सर है। तो इसमें क्या होता है ना कि वो जो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे होते हैं, तो उसमें जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या बच्चा, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो, तुम ही बोलोगे सॉल्यूशन क्या बच्चा, तो सॉल्यूशन क्या बच्चा, होमोजेनस मिक्सचर है। क्या बच्चा, होमोजेनस मिक्सचर है। क्या बच्चा, होमोजेनस मिक्सचर है। अब इसमें क्या है बच्चा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है ना। तो मान लो सब्सटेंस 1, मान लो सब्सटेंस 1, इसके साथ क्या है, सब्सटेंस 2, है ना। इसके साथ क्या बच्चा, सब्सटेंस 2, है ना। इसके साथ क्या बच्चा, सब्सटेंस 3, कितना भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी, है ना, 3 4 5 तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो कोई ना कोई सब्सटेंस तो ज्यादा या कम अमाउंट में होगा ना, कि तुम नमक पानी जब पीते हो या चीनी शरबत बना करके, तो चीनी कम अमाउंट में लेते हो ना, और पानी ज्यादा अमाउंट में लेते हो, है कि नहीं। तो उसमें जो चीनी है ना, वो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, माइनर। माइनर कहने का मतलब क्या है, कम, है ना, है ना। वो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन जो कि क्या हो, लेस अमाउंट में हो, क्या हो, लेस अमाउंट में हो, ठीक है। या तो ये लिख लो, या फिर द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मत लिखो, है ना। माइनर कहने का मतलब क्या होता है, लेस, है ना, जो कम अमाउंट में जो प्रेजेंट हो, उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूट कहेंगे। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। तो क्या है, द मेजर मेजर मतलब क्या होता है बच्चा, ज्यादा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। चलो, यहां पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब जो सॉल्वेंट होगा ना, वही ये निर्धारित करेगा या तय करेगा कि मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो लिक्विड होगा, गैस होगा, या फिर आपका सॉलिड होगा। किस स्टेट में होगा वो कौन डिसाइड करता है बच्चा, तो सॉल्वेंट। वो कौन डिसाइड करता है, तो सॉल्वेंट डिसाइड करता है, ठीक है। चल, तो ये आपकी बात थी। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर, सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 सब्सटेंस 3 किसी से मिलके बना हो, है ना। तो जो कम अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट कहलाएगा। जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। ये रफ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही वाला आपको नोट करना है, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं आपके सामने में, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई है कि नहीं, एक बार पूछ लिया जाए हमारे प्यारी जनता से। किसी बच्चे को कोई कष्ट परेशानी, ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है, जल्दी बताइए। ये बात समझ में आई है बच्चा, कौन गुड इवनिंग कर रहा है अभी हमको, बच्चा गुड इवनिंग वाला समय गया, है ना। ये बात समझ में आई है बच्चा, है ना, क्लियर। चलिए बढ़िया, है ना। देखो बच्चा, हम आपका भला चाहते हैं, सिंपल सिंपल सा बात है, ठीक है। हम आपका भला चाहते हैं, हम आपका भला चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेजी पे थोड़ा सा काम करो, है ना। क्या करो, अंग्रेजी पे थोड़ा सा काम करो।
हमारे इंड से हम जितना हो सकता है करके आते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा कि सर सॉल्ट शुगर ना डिजॉल्व होता है ना, लेकिन सैंड क्यों नहीं होता है ना। तो बात करेंगे इसके बारे में, चिंता नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता, आप पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन कि सर को नहीं आता है ना, ऐसी बात नहीं है, समझा, हमको आता है। चलो देखो, पहले हम अपना सिलेबस वाला पार्ट कवर कर लेते हैं ताकि हमको नौकरी से नहीं निकाला जाए, फिर उसके बाद हम तुम्हारा डाउट वाला पार्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, लेकिन लास्ट में पूछ लेना, शर्माना मत, है ना। और अगर नहीं याद रहा हमको तो ऐसे मत कहना कि सर जी इग्नोर कर दिए, है ना। हम काहे इग्नोर करेंगे तुमको, है ना हम तुमसे पैसा लिए ना तुम हमसे पैसा लिया है कि नहीं। चलो अब देखो, यहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना। ऑन द बेसिस, बेसिस क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। इसको नो मत समझ लेना बच्चा, ये क्या बच्चा, नंबर है, क्या बच्चा, नंबर। तो अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, क्या हो, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो तो क्या कहते हैं उसको, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, बाइनरी। बनरी सॉल्यूशन नहीं है, बंदर वाला नहीं समझ लेना, है ना, कि बंदर कहते क्या, मेल को कहते ना, और बंदरिया कहते हैं फीमेल को, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो है ना, बनच्चर है, ऐसा वाला बाइनरी, बनरी नहीं है वो, बाइनरी है, ठीक है। तो क्या है, बाइनरी। आपको एक कहानी बताएं, एक कहानी बता बच्चा, कहानी सुनोगे, मतलब बहुत मतलब हम कहानी तो सुनाते नहीं है, लेकिन सुनो, ये कहानी जरूरी है, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पता है अभी तुम स्टेट रैंक देखे होगे, है ना, ये टॉपिक पढ़ाने दो, नहीं छोड़, सुन ही लो, है ना। देखो स्टेट रैंक सुने होगे सबका, स्टेट रैंक, है ना। तुमको तो रिजल्ट देखने का फुर्सत नहीं होगा, लेकिन पता है बच्चा, जो रैंक 1 लाया है ना, जो रैंक 1 लाया है ना, एक बच्चा है, उसका हमको नाम नहीं याद है, किसी डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। उसका सारे सब्जेक्ट में इसका नहीं, सारे सब्जेक्ट में 95, 96 है ना, 97 है ना, ऐसे करके नंबर है सारे सब्जेक्ट में लगभग। प्रैक्टिकल में भी उसका सब में 30 में 30 ही है, शायद 30 में 30 है, 30 में 30 है, ठीक है, ऐसा है। ऐसा नहीं, ये 95 भी नहीं है, 97, 98 ऐसे करके मार्क्स है उसका, ठीक है। लेकिन उसका हिंदी में और शायद उसका इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स है, इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स है। उसका हिंदी में क्या हो गया कि मार्क्स बहुत कम आ गया। क्या हुआ, उसका हिंदी में मार्क्स बहुत कम आ गया, है ना। कारण क्या था यहां पे, कारण क्या था बच्चा, उसका राइटिंग। कारण क्या था बच्चा, उसका राइटिंग। अभी ये सब हम लोग स्टोरी लेके आएंगे, है ना, वो सब थोड़ा सा टाइम मिले तो हम लोग लेके आएंगे, तुम यूट्यूब पे देखना। कारण था बच्चा उसका राइटिंग, उसके राइटिंग के कारण उसको काफी मार्क्स कट कर दिया गया, काफी मार्क्स कट कर दिया गया। नहीं तो ये जो बच्चा है बच्चा आपका रैंक 1 होता है ना, ये बच्चा होता है रैंक 1 आपका। दूसरा कहानी सुनो, दूसरा कहानी ये था कि जो रैंक 2 है, जिनको 479 मार्क्स आया है ना, साक्षी और सपना, ठीक है, साक्षी और सपना, ठीक है, साक्षी और सपना। देखो इनका देखोगे ना गौर से, आप मार्कशीट देखोगे तो इनमें से किसी एक का हमको नहीं याद है, साक्षी का कौन, दोनों गर्ल ही है ना, तो हमको चेहरा से याद है, लेकिन किसका साक्षी नाम है, किसी का सपना हमको नहीं याद है, ठीक है। आई गेस सपना नाम है ना, नहीं आई गेस साक्षी नाम है, साक्षी नाम है, ठीक है। तो इनका हम बता रहे हैं, इनका क्या है, इनको प्रैक्टिकल में ना, इनका 479 मार्क्स है, और जो शायद टॉपर है उसको 481 या 482 मार्क्स है, ठीक है। इनको प्रैक्टिकल में क्या हुआ बच्चा, कम मार्क्स मिला है। प्रैक्टिकल में क्या मिला बच्चा, कम मार्क्स मिला है। सारे सब्जेक्ट में शायद 1 या 2 नंबर काट करके मिला है। थ्योरेटिकल पोर्शन में इनका मार्क्स बराबर है, दूसरों से ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल के कारण ये स्टेट टॉपर नहीं बन पाई, प्रैक्टिकल के कारण ये स्टेट टॉपर नहीं बन पाई। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं, अगर कि बच्चा अगर कहते हैं कि अपना इंग्लिश पे काम करो थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि हम काम चोरी करना चाह रहे हैं, नहीं, हम चाह रहे आप थोड़ा सा अपने बाजुओं में, है ना, ज्यादा निर्भर रहो।
क्योंकि बच्चा मेहनत तो सब किया है ना, है कि नहीं, किया है कि नहीं, तभी इस लेवल तक पहुंचा है। लेकिन ये सब जो चीज है, प्रैक्टिकल का चीज है ना, हैंड राइटिंग वाला चीज है ना, ये सब चीज आपके हाथ में नहीं है ना। तो इसीलिए आपको अगर अभी से अगर आप शुरू करोगे हैंड राइटिंग अच्छा करना, 26 लेटर है, हर दिन बस एक लेटर को अच्छा करना है कि हम ए लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, बी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, आर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, आर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। कितना टाइम लगेगा आपको सुधारने में? प्लीज सुधारना। इंग्लिश का वर्ड आप गलत नहीं होना चाहिए, कि पता चले कि बाइनरी में आप ये लगा दे रहे हो, कि आप ये नहीं लिख करके लिख रहे हो बाइनरी, है ना, दोनों तो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा, है ना, अगर तुम्हारे अंदर में है कि कुछ करना है मतलब ये सब चीज में, तो प्लीज थोड़ा सा करना, है कि नहीं, तो प्लीज करना। ये सब हम तुमको टॉपर का कहानी सुना रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई लो लेवल का बच्चा का, सब मेहनत करने के बावजूद ऐसा कहानी है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने तरफ से पूरा ताकतवर बन के रहना है ना, पूरा ताकतवर बन के रहना है। अरे बोलो हाँ कि ना, जल्दी बता, है ना, बोलो हाँ कि ना। तो इसीलिए राइटिंग पे थोड़ा सा काम करना है बच्चा, है ना, राइटिंग पे थोड़ा सा काम करना है ना। ये सब छुट्टी नहीं करना है, सीरियस होकर पढ़ाई करना है, खुश होकर के पढ़ाई करना है। अरे पढ़ने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा खुशनसीबी कसम से, अब इस बार अपनी कसम खा रहे, तुम्हारी कसम नहीं, है ना। तो पढ़ने का मौका मिला है, इससे ज्यादा खुशनसीबी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। पहला सबसे बड़ा खुशनसीबी का मौका मिला था कि तुम इंसान में पैदा हुए, ठीक है, क्या हुए, इंसान में पैदा हुए। लेकिन बाकी सब जगह तुमको खुशनसीबी क्या हुआ कि तुमको पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ना, क्या हो, प्लीज पढ़ना, है ना, ऐसा, ठीक है। चलो, तो प्लीज पढ़ना। देखो तुमको हम कहानी सुनाए, तुम कुछ दिन बाद देखोगे चैनल पे ये सब चीज का शॉर्ट देखोगे, है ना। तो ये सब कहानी रखना, है ना, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पढ़ना, ठीक है। चलिए, क्लियर बच्चा, है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो मेरे क्लास का टाइमिंग है 1.5 घंटा, है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि बच्चा हम लास्ट में तुम्हारा सिलेबस के लिए सर एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं ना, ऐसा नहीं। हम रोज पढ़ाएंगे 1.5 घंटा। किसी दिन अगर हुआ मन की छोड़ देते हैं, टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करना हो तो हम 1 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन मोस्ट क्लासेस में 1.5 घंटा ही रहने वाला है। तो हमसे उम्मीद ना करो कि हम काम चोरी करेंगे। तुम काम चोरी करो, तुम्हारी जिंदगी, है ना, भगवान तुम्हारा हिसाब करेंगे। फिर बाद में ये मत कहना कि सर मार्क्स कम आ रहा है ना। मेहनत ऐसा करना, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये, है ना। जब भी हम भी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे ना, हम ये कॉन्फिडेंस रखेंगे कि यार कोई भी चीज हो, है ना, हम दूसरे से ज्यादा पढ़ के आएंगे। हम तुमको अपना डायरी दिखाएंगे, तुम लोग को बोले थे ना डायरी लिखने के लिए, नहीं लिखता होगा, हम तुमको अपना डायरी दिखाएंगे। मेरा टारगेट रहता था बच्चा कि महीना में कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम मेरा 300 आवर्स होना चाहिए। और 300 आवर बैठने वाला नहीं, वो टाइमर वाला देखे थे ना, टाइमर वाला बोले थे ना, जब पढ़े ना तब हम टाइमर ऑन करते थे, जब पढ़ते थे तब टाइमर ऑन करते थे। हम 1 महीना बस पढ़े थे बच्चा 450 घंटा वाला, है ना, कि उस महीना में मेरा 420 घंटा था या 423 घंटा था, 423 आवर्स था उस महीना में। हम लेट से गए थे, मेरा दोस्त से बोला भाई इतना जल्दी कैसे सिलेबस खत्म कर लिया। तो उसको यह नहीं पता है कि वो हर दिन जो 5-5 घंटा पढ़ता था, तो 1 महीना में कितना पढ़ पाएगा। देखो तुम लोग का मोटिवेशन सेशन बन गया, हर दिन 5 घंटा पढ़ा तो कितना बना, 150 घंटा 1 महीना में। तो ये बच्चा जो 3 महीना पढ़ेगा, है ना, ये बच्चा जो 3 महीना पढ़ा 150, हम कितना दिन में पढ़ाई किए, हम उसको पढ़ाई किए 1 महीना में, 15 घंटा नहीं, है ना, 12 से तुम ले लो कितना, 14 घंटा हो पाता था, है ना, 12 से 14 हो पाता था 1 महीना में, इंटू 30, ठीक है। तो तुमको लगभग 420 घंटा, 400 घंटा आपको आता है,
मतलब क्या मजा आता था, है ना। ऐसे लोग आगे बढ़ता है। इतना तुम में होना चाहिए कि भाई इतना देर हम पढ़ पाए, कैपेसिटी होना चाहिए, इतना स्टेमिना होना चाहिए। कल भी 2 घंटा पढ़ रहा था, आज भी 2 घंटा पढ़ रहा है। क्या ग्रो कर रहे हो तुम, है ना। तो ग्रो करना है बच्चा स्टेमिना बढ़ा करके। कैसे, तो पढ़ करके, कि आप चेयर पे इतना देर पढ़ाई आप करने चाहिए। जिस दिन तुम इस दिन इतना देर पढ़ लिया ना, पढ़ना मतलब लेक्चर लगाना नहीं होता है, सेल्फ स्टडी होता है, ठीक है। तो तुमको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा कि तुम कुछ भी कर सकता है। सच बता रहे हैं, तुम 5 से 7 दिन बस 1 वीक पढ़ के देखो, 1 वीक पढ़ के देखो, तुमको पता चल रहा है कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब होता है बच्चा, है ना। पढ़ने का मौका मिला है ना, दिल लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो, है ना, भरपूर पढ़ो, मतलब खेलो कूदो खाओ, दोस्त लोग के साथ घूमो फिरो, है ना। खूब पढ़ो बच्चा, हम बोल रहे हैं खूब पढ़ो। तुम बहुत गर्व करोगे अपने आप पे, है ना, बहुत गर्व करोगे। चलो, तो प्लीज पढ़ो, है ना, प्लीज पढ़ो, तरीके से पढ़ो। पढ़ाई, कोई कहता है ना कि पढ़ाई तपस्या था बच्चा, पढ़ाई हमेशा तपस्या था, तपस्या था, तपस्या है, तपस्या है, और हमेशा तपस्या ही रहेगा, तपस्या रहेगा, है ना, तपस्या रहेगा हमेशा। हो ही नहीं सकता कि पढ़ाई लवा दुआ से हो जाए, टॉपर लवा दुआ करके बन जाए, नहीं पॉसिबल। तुक्का लग सकता है, जीवन में एक बार लग सकता है, लेकिन जीवन को तुम तुक्का के भरोसे चलाओगे क्या, नहीं ना। तो ऐसे तपस्या था, तपस्या है, तपस्या रहेगा। तो प्लीज पढ़ो, है ना, प्लीज पढ़ो। वो खुशी मिलना चाहिए तुमको, हमको शेयर करना चाहिए तुमको इंस्टाग्राम पे कि सर देखो, कोई बच्चा शेयर नहीं किया अभी तक। क्या शेयर करना था कि सर देखो हम टू डू लिस्ट रोज बनाते हैं, टू डू लिस्ट। देखो सर आप इतना अच्छा बात बताएं, टू डू लिस्ट रोज बनाते हैं। देखो सर हम क्या करते हैं सर, ये मेरा डेली रूटीन है सर, हम डेली इतना घंटा पढ़ते हैं, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर। अरे धीरे धीरे बढ़ता है। ये क्या एक दिन में आया था, नहीं, इस 1 महीना में अचीव हुआ था। 1 महीना में जब पहला दिन पढ़ने गए ना लाइब्रेरी में, झुक करके सुत करके चले आए, आधा घंटा नहीं पढ़ाई हुआ। मेरा था कि जैसे 40 मिनट होता था हमको नींद आना चालू हुआ था। 40 मिनट के बाद फिर हम उसको बढ़ाएं, फिर और बढ़ाएं, धीरे 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 करके। बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का, बट फिर भी पढ़ते थे, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चा। ऐसा नहीं कि मतलब बेगारी की तरह जिंदगी क्यों जीना, है ना। जब राजा बन सकते हो, तुम अपने पोटेंशियल को देखो, तो तुम अपने आप पे शक कर रहे हो। और दूसरा इस बात का डर में है कि इसका अपने ताकत को पहचान लिया तो फिर क्या बात है ना। तो अपने आप पे शक मत करो, अपने काबिलियत पे और खुदा के नियत पे भरोसा रखो, है ना। अपने काबिलियत पे, अपने मेहनत पे और खुदा के नियत पे भरोसा रखो कि वो तुम्हारा गलत नहीं चाहते हैं, है ना। तुम सारी चीजों को कर ले जाओगे। तो प्लीज प्यारे बच्चों, मजाक से हट के पढ़ाई करना है, खूब पढ़ाई करना है, खुश होकर पढ़ाई करना है। हम क्यों पूछते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, खुश हो, खाना खाए हो, नाश्ता किए हो, क्योंकि तभी पढ़ाई हो पाता है ना। प्लीज पढ़ाई करो, है ना, प्लीज पढ़ाई करो। चल, काफी ज्ञान की बातें हो गई जो कि हमको नहीं करना था। चलो, तो करोगे ना, है ना, करोगे ना, जल्दी बताओ, करोगे ना। ठीक है, तो प्लीज करना, है ना बच्चा, प्लीज करना, प्लीज करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए अब है कि हम लोग सिलेबस वाला भी पढ़ाई कर लेते हैं, सिर्फ ज्ञान करके फायदा नहीं है ना, हम लोग को मार्क्स तो एग्जाम वाला कंपोनेंट देने वाला है। चलिए, तो अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट रहेगा तो क्या कहते हैं उसको, टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट रहता है तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, क्वार्टरनरी, ठीक है, सॉल्यूशन उसको कहते हैं। हम लोग को इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है,
तो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। मतलब कितना कंपोनेंट होगा उसमें? तो 2 कंपोनेंट होगा उसमें। कितना कंपोनेंट होगा बच्चा? 2 कंपोनेंट होगा। ठीक है, चलो, तो ये सब बात था सॉल्यूशन का। अब बात आता है ऑन द फेज, है ना। देखो, तो हम आपको क्या बताए थे कि किस फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? जल्दी बताओ, जो जो पढ़ा होगा अभी बताएगा। जल्दी बताओ, तो कमेंट चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन सुन लो, कौन सा फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? जल्दी बताओ, कौन से फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? जल्दी बताओ बच्चा। मोटिवेशन ओवररेटेड है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। हम इसीलिए मोटिवेट नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता है कि सब बकवास बात है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो सॉल्वेंट डिसाइड करता है। तो तुम खुद देखो, यहां पे क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? गैस। सॉल्यूट कौन है? गैस। और सॉल्वेंट कौन है? गैस। तो अगर मेरा सॉल्वेंट गैस है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? गैसियस सॉल्यूशन। अगर मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। देखो, ये भी गैस, ये भी गैस। कौन सॉल्यूट है मैटर नहीं कर रहा है। कौन मैटर कर रहा है? सॉल्वेंट कौन है? देखो यहां पे सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड। तो कौन होगा? सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। देखो, वैसे इसको हम लोग का एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता है ना। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता है। ये टेबल में बस एग्जाम्पल वाली बात इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो गैसियस सॉल्यूशन क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। उसको क्या कहेंगे हम लोग? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? गैसियस सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? गैसियस सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, चल अब देखो, क्लियर है ये बात। तो जो आपका सॉल्वेंट का फेज होगा ना, जो सॉल्वेंट होगा वही डिसाइड करता है कि कौन सा फिजिकल स्टेट में आपका होगा। ठीक है, चलो यहां पे क्या है? सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा सॉल्वेंट है उस पे। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। चलो सर, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है सर, है ना। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? तो कंसंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रता। अगर आप अभी तक जो सुने होंगे कि हाँ, हम बहुत कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कंसंट्रेटेड होकर के पढ़ाई करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में इसका मतलब अलग होता है ना। चलो हम एक बात पूछते हैं, एक बात पूछते हैं, तब ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए हम आपसे पूछते हैं क्या बच्चा, हम आपसे पूछते हैं क्या। मान लो दो गिलास है, गिलास नंबर ए, गिलास नंबर बी। इसमें हम क्या किए? इसमें हम क्या किए बच्चा? इसमें हम क्या किए? पानी डाले। क्या डाले बच्चा? पानी डाले। और इस पानी, मान लो पानी डाले 1 लीटर, पानी डाले 1 लीटर। और इसमें नमक डाले कितना? नमक डाले 200 ग्राम। कितना डाले बच्चा? नमक 200 ग्राम। ठीक है, क्या डाले बच्चा? नमक डाले 200 ग्राम। यहां पे क्या किए? यहां भी हम पानी लिए, यहां भी पानी लिए, यहां भी पानी लिए। तो हम लोग पानी यूज किए 1 लीटर और इसमें नमक डाले 10 ग्राम। नमक कितना डाले बच्चा? 10 ग्राम नमक डाले, 10 ग्राम सॉल्ट, 10 ग्राम सॉल्ट डाले। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्ट डाले। तो हमारा एक सवाल है आपसे, हमारा एक सवाल है आपसे कि आप ये बात बता सकते हो कि नहीं कि ये दोनों सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन मोर सॉल्टी है? कौन सा सॉल्यूशन मोर सॉल्टी है? कौन सा सॉल्यूशन मोर सॉल्टी है? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में जल्दी बताओ कौन सा सॉल्यूशन आपका ज्यादा नमकीन है? कौन सा सॉल्यूशन आपका ज्यादा नमकीन है? जल्दी बताओ, बिल्कुल नहीं शर्माओ।
कौन सा सॉल्यूशन, इसमें भी कोई गलती किया ना, सच करे गाल पे ना चटाक से मार लेना अपना, है ना, चटाक से एकदम, तो होगा ना एकदम ऐसे, एकदम पटाक से ऐसे चलता है, तो वैसे मान लेना कोई इसमें गलती बोला तो। हाँ चलो, है ना, चलो सब यही बोल रहा है, इतना तो उम्मीद जरूर, 10 एक कोई ना कोई तो पक्का होगा, जिसको होगा कि नहीं हम तो बीए लिखेंगे, मस्ती कर रहे हैं सर के साथ, सर के साथ मस्ती करेंगे हम, है ना, हम तो है ना, हम तो होशियार, है ना, कोई तो लिखो, कोई तो बी लिखो, है ना, हाँ देखो लिख दिया है बी, जिसान, है ना, मस्ती, है ना, ठीक है, हाँ एक और लिखा बी, है ना, सब देख देख के अब लिख रहा है, अब हम भी बी लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, देखो तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, कौन हो जाएगा, ए, ठीक है, चलो 90%, कौन है 10% है ना, चलो ठीक है, तो देखो क्या है बच्चा, हे भगवान, बाबा बाबा चलो सब मस्ती करने लगा, देखो तो हम लोग क्या होगा बच्चा, जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ये क्या होगा, ये हम लोग का मोर सॉल्टी होगा, मोर सॉल्टी होगा, ये कैसे पता करोगे बच्चा, एगो डी लिख रहा है ना, उसको स्पेशल मस्ती होना चाहिए, है ना, चलो हम अगर पूछे आपसे, हम अगर आपसे पूछे कि बिना टेस्ट किए तुम ये बता सकते थे क्या, ठीक है, आप ये बिना टेस्ट किए बता सकते थे क्या, है ना, बिना टेस्ट किए बता सकते थे क्या, हाँ या ना बताओ, है ना, बिना टेस्ट किए ये बात बता सकते थे क्या, नहीं ना, है ना, बिना टेस्ट किए तुम ये बात नहीं बता सकते थे, है ना, बिना टेस्ट किए आप ये बात नहीं बता सकते थे, है ना, तो हम लोग को केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चा, बहुत सारा केमिकल्स होता है ना, तो बहुत सारा केमिकल में ये जो सॉल्यूट है ना, ये जो सॉल्यूट है बच्चा, ये क्या है बच्चा, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये भी क्या है बच्चा, सॉल्यूट है ना, और ये क्या बच्चा, सॉल्वेंट है, तो ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, ये हम लोगों का कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, है ना, कि यहां पे सॉल्वेंट हम लोग फिक्स कर लिए लीटर में, तुम बढ़ा भी सकते हो, तो कहने का मतलब क्या है, कितना सॉल्यूट है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना, कि मेरा सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन का, तो कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चा, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द नंबर, ये क्या है, नोम नहीं है बच्चा, नंबर है ना, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि मेरा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल्स नहीं है ना, नंबर ऑफ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखो, ये भी सही है लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा है, ज्यादा सही होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट लीटर, है ना, अपने मतलब से कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपका डिजॉल्व है, ठीक है, चल इसी में हम लोग का अलग अलग टर्म्स हैं, जिन टर्म्स के साथ हम लोग कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हम लोग कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करते हैं, अलग अलग टर्म्स है हम लोग के पास, ठीक है, तो सबसे पहला टर्म आता है मास परसेंटेज, क्या टर्म है बच्चा, मास परसेंटेज, ठीक है, सबको परसेंटेज निकालने आता होगा बचपन से, परसेंटेज क्या होता था हम लोग का, कोई भी चीज का मास परसेंट, ठीक है, तो क्या कहता है कि जितना मेरा मास ऑफ सॉल्यूट होगा सॉल्यूशन में, है ना, मास परसेंट अलग अलग टर्म्स है हम लोग के पास, तो मेरा जितना मास ऑफ सॉल्यूट होगा सॉल्यूशन में उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से, तो क्या मिल जाएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज मिल जाएगा उस कंपोनेंट का, ठीक है, अभी क्या बोले सर, समझते हैं, चलिए मान लेते हैं बच्चा कि 20 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व किए, डिजॉल्व कहने का मतलब इसमें लेके डाल दिए, ठीक है, तो 20 ग्राम डिजॉल्व किए 80 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना, ठीक है, तो यहां पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, देखो यहां पे तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर हम लोग निकालेंगे मास परसेंटेज तो क्या लिखेंगे बच्चा, मास परसेंटेज किसका, ग्लूकोज का, क्योंकि सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है,
मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो क्या लिखेंगे बच्चा ऊपर में, मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज कितना है बच्चा, मास ऑफ ग्लूकोज तो 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बताएगा, जल्दी बताओ आप लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, जल्दी बताओ तो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। हम जो बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जल्दी बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, जल्दी बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, जल्दी बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अरे मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, कोई इधर उधर आंसर किया ना बड़ी मारेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। डू नॉट नो, ना ना ये गलत आंसर है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी से मिलके बना होता है ना सॉल्यूशन। तो देखो 20 ग्राम ग्लूकोज है, यानी सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना बच्चा 80 ग्राम, मिलाकर के कितना हो गया 100 ग्राम। क्या हो गया बच्चा 100 ग्राम, है ना। तो 80 नहीं होगा क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन है ना। अगर यहां पे सॉल्वेंट होता, अगर यहां पे सॉल्वेंट होता तब क्या होता 80 होता, है ना। अगर सॉल्वेंट होता तब क्या होता 80 होता, है ना। चलो तो ये गलती कर सकते हो आप लोग, इसलिए हम सोचे पूछ लेते हैं। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट है, ये क्या बच्चा, ये सॉल्यूट है, ये क्या बच्चा सॉल्यूट है। चलिए तो मास ऑफ ग्लूकोज 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 20 प्लस 80 इंटू 100, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 20%, कितना हो गया 20% आपका हो गया, ठीक है 20%। चूंकि यहां पे मास परसेंट लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको 20 लिख दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया 20% आपका ये हो गया, ठीक है। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ ऐसा। अब सेम चीज सेम चीज वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, क्या है वॉल्यूम परसेंट। तो यहां पे क्या होगा, वहां मास परसेंट था तो ऊपर मास नीचे मास, यहां वॉल्यूम परसेंट है तो ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, है ना। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। चलो अब देखो एक आपको फैक्ट की बात पता है, फैक्ट की बात पता है, अगर हम लोग 20 ml प्लस 100 ml को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जल्दी बताओ। 20 ml और 100, नहीं एक और चीज जोड़ देते हैं यहां पे, है ना, 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम, है ना। छोड़ो यहां पे 80 नहीं लिखते हैं, थोड़ा स्मार्टली आंसर देना, है ना, गधा मत बन जाना। 100 ग्राम, तो बताओ ये ऑप्शन क्या होगा, है ना, जल्दी बताओ। यहां पे 120 ml या 120 ग्राम, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू है दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू लिखना, अगर फॉल्स लगे कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स लिखना। जल्दी बताओ क्या होगा, ट्रू फॉल्स क्या होगा, जल्दी बताना है, लिखना है, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। रुक जाओ कमेंट ऑन कर रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। किसको किसको लगता है ट्रू है, किसको किसको लगता है फॉल्स है, किसको किसको लगता है ट्रू है, किसको किसको लगता है फॉल्स है। चलिए तो आपके लिए हम बता दें, आपके लिए बता दें कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास सुने थे हमेशा कि मास कंजर्व रहता है, कभी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं सुने होंगे, है ना, कभी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं सुने होंगे, ठीक है बच्चा। तो कभी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं सुनोगे तो ये चीज लिखना, ये चीज लिखना क्या है, ये चीज लिखना गलत है, ऐसा लिखना गलत है, ठीक है। ये चीज लिखना सही है, ये चीज लिखना सही है। क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग को ये चीज आता है ना। अब बट वाई सर तो पता चलेगा आगे, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
इसी चैप्टर में हम लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको होगा तो गूगल पे सर्च करके आना, है ना, गूगल पे सर्च करके आना, लेकिन इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो इस बात को ध्यान रखना। अब आगे यहां पे क्या होता है, 10 मिलीलीटर, है ना, 10 मिलीलीटर ऑफ, ये क्या है, ये नॉट ऑलवेज, हमेशा ये नहीं होगा, है ना, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज करेक्ट, नॉट ऑलवेज करेक्ट। आपको कभी कभी ये चीज गलत देखने को भी मिलेगा, लेकिन ये क्या है, ऑलवेज करेक्ट, ये क्या है, ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है बच्चा, यहां पे क्या है, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ml ऑफ इथेनॉल को डिजॉल्व किए 90 ml ऑफ वाटर। बेसिकली यहां पे इस स्टेटमेंट गलत है, ये अगर हम दोनों को जोड़ करके लिख दिए 10 + 90 टोटल वॉल्यूम 100, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चा कि 10 ml ऑफ इथेनॉल is mixed in water, is mixed in water, so that total volume is, total volume of solution, total volume of solution is 100 ml, है ना, 100 ml। बट चूंकि आप लोग अभी प्यारे जनता हो, अभी इतना चीज नहीं जानते हो आप, इसीलिए हम इसको आसान भाषा में समझाने के लिए ऐसे लिख दिए। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चा, तो ये करेक्ट वे में, ये करेक्ट वे में है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये बात जानना है कि ये हमेशा सही नहीं होता है ना, ये हमेशा सही नहीं होता है, ये हमेशा सही होता है। क्या होता है, हमेशा सही होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम आपको बोले कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, है ना, वॉल्यूम परसेंट किसका, आपको इथेनॉल, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथेनॉल, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो क्या करोगे, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, है ना, या फिर सॉल्यूट, है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल यानी कि 10 डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना है बच्चा, टोटल वॉल्यूम 100 ml इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 10। क्या हो जाएगा, 10। बताइए ये बातें क्लियर है सबको, हाँ या ना, ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, बताइए ये क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चा सबको, ये बात क्लियर है सबको, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, क्या आता है बच्चा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या आता है बच्चा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। जब मास बाय मास था, मास परसेंट था, मास बाय मास, तो ऊपर मास नीचे मास। वॉल्यूम परसेंट जब था तो ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम। लेकिन जब मास बाय वॉल्यूम है तो पहले कौन है, मास है ना, तो मास मेरा ऊपर में होगा, है ना, और वॉल्यूम क्या होगा मेरा नीचे में, है ना। तो ये क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम, है ना, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिवाइडेड बाय क्या है आपको 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास आपका प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी रेशियो क्या कहते हैं हम लोग, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है बात, तो ये हम लोग का बात होता है, यहां तक बातें हैं। चलिए अब हम लोग को क्या है ना कि बहुत जगह कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है बहुत सारे अमाउंट में। ठीक है, क्या है, बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा उसमें, उसको हम लोग यूज करते हैं पीपीएम, या फिर एक होता है पीपीबी, है ना। क्या होता है बच्चा, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो ना, जो गैस जो आपको डिजॉल्व है ना सॉल्यूशन में,
बहुत कम अमाउंट होता है गैस डिजॉल्व, लेकिन हम लोग उतना कम अमाउंट को हर बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग का क्या रहेगा, 2.5 ग्राम इन 10⁻6 ग्राम सॉल्व, इतना गैस डिजॉल्व है, इतना गैस O2 का डिजॉल्व है किसमें, इतना ग्राम में, मतलब 1 मिलियन ग्राम, है ना, 10 लाख ग्राम ऑफ वाटर में इतना ही ग्राम डिजॉल्व है। तो हम लोग क्या कर दिए, इसको चेंज कर दिए। हम लोग क्या कह दिए कि पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है बच्चा, 10⁻6, और बिलियन मतलब क्या होता है, 10⁹। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, इसको क्या कहते हैं बच्चा, पीपीएम कहते हैं। वही पीपीबी होगा तो क्या हो जाएगा, यही 10⁻6 की जगह पे 10⁹ आ जाएगा। यही डेफिनेशन है, यही कहानी है। और अभी तक जो भी पढ़े कंसंट्रेशन टर्म में, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्या करता है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ आपको डेफिनेशन जानना है ना। तो यही चीज है। तो पीपीएम निकालना होगा तो क्या करना है बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा 2.5, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा 10⁻6, और उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2.5 ppm। क्या हो जाएगा, 2.5 ppm आपको हो जाएगा, है ना। तो ये कहानी था। अगर यही पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, है ना, वहां पे क्या होगा, 10⁹ यूज कर लेंगे, बाकी सब चीज सेम। यहां पीपीबी, लेकिन नहीं पूछा हुआ आपको, तो कहानी यही है। इसके बाद क्या होता है, मोल वाला कहानी शुरू होता है। अब जो 3 टर्म है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलालिटी, इस पे आपको क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड्स। क्या करता है, इस पे आपका बोर्ड्स आपको क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज स्टार्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक था। क्या था बच्चा, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन, है ना, मोलालिटी के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। क्या करेगा, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब छुट्टी कर दिया जाए क्या, नहीं, है ना, छुट्टी हम नहीं करेगा। क्या करेगा, हम छुट्टी नहीं करेगा, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, है ना। छुट्टी क्यों करना, है ना, छुट्टी क्यों करना, चल, है ना। चल, रिवाइज किया जाए कि छुट्टी कर दिया जाए, रिवाइज कर दिया जाए कि छुट्टी कर दिया जाए, जल्दी बताओ, रिवाइज कर दिया जाए कि छुट्टी कर दिया जाए, ठीक है, रिवाइज कर दिया जाए कि छुट्टी कर दिया जाए। कोई बोला ना छुट्टी, जाओ बेशरम सब, ठीक है। चलो रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं। देखो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी रिवीजन करना, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात हम लोग क्या पढ़े, है ना। हाँ, एक और चीज, बैकलॉग कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो जो भी लेक्चर बैकलॉग है ना, जितना भी बैकलॉग है ना, तुम जितना दिन में, इसका बैकलॉग क्लियर का फॉर्मूला होता है, पता है क्या, बैकलॉग क्लियर करने का फॉर्मूला पता है सबको कि नहीं पता है, बैकलॉग क्लियर का फॉर्मूला पता है कि नहीं, जल्दी बता दो। तो फॉर्मूला क्या होता है बैकलॉग क्लियर करने का, क्या होता है, बैकलॉग क्लियर करने का फॉर्मूला, बैकलॉग क्लियर करने का फॉर्मूला, अरे पता है कि नहीं तुम लोग को, जल्दी बताओ। नहीं पता है ना, चलो आज इसका फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग, चलो हम लोग आज इसका फॉर्मूला सीखते हैं, है ना। देखो क्या होता है कि तुम्हारा जितना लेक्चर्स है बैकलॉग में, ठीक है, आपका नंबर ऑफ लेक्चर्स इन बैकलॉग, नंबर ऑफ लेक्चर्स इन बैकलॉग, लेक्चर्स इन बैकलॉग डिवाइडेड बाय आप कितना दिन में बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, है ना। आप कितना दिन में बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, नंबर ऑफ डेज जिसमें आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, जिसमें आप
बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, करना चाहते हो, यही फॉर्मूला है। ठीक है, देखो तो मान लो तुम्हारा हुआ एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल क्या हुआ बच्चा कि मान लो तुमको 20 लेक्चर बैकलॉग हो गया है ना, इसमें एक कंडीशन भी है, कंडीशन भी बताते हैं, है ना, क्या है, 20 लेक्चर हो गया है, मान लो आप इसको कवर करना चाहते हो 5 दिन में, ठीक है, और ये जो आएगा आपका क्या आएगा, 4 लेक्चर पर डे, क्या आएगा बच्चा, 4 लेक्चर पर डे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, है ना, आप क्या करोगे कि हर दिन 4 लेक्चर करोगे, है ना, और अपना क्लास भी चलते रहेगा साथ में। यहां पे एक दिक्कत क्या होता है, यहां पे एक दिक्कत क्या होता है बच्चा कि जैसे केमिस्ट्री में है, जैसे केमिस्ट्री में क्या है कि अगर आपका चैप्टर 1 बैकलॉग है तो ये चैप्टर 1 जो बैकलॉग है ना, इससे चैप्टर 2 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पे चैप्टर 2 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका ये बैकलॉग नहीं है ना, बैकलॉग उसमें होगा जैसे फिजिक्स में अगर चैप्टर 1 नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर 2 में भी चीजें कुछ कुछ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले उन सब्जेक्ट को क्लियर करना है जिसका चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 समझने के लिए। ठीक है, चैप्टर 2 समझने के लिए तो पहले उनका बैकलॉग क्लियर करना है। केमिस्ट्री आप कभी भी कर सकते हो, चैप्टर 1 का बैकलॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बाद में भी चैप्टर 1 कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये बैकलॉग का फॉर्मूला है, बाकी आपके मन में अगर शिद्दत रहेगा आप कर लोगे। ठीक है, तो वैसा फिजिक्स में है, ऐसा अलग होता है, फिजिक्स में ही लगा है। चलिए, है ना, अब देखिए, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं। ठीक है, समरी कर लेते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए सॉल्यूशन पढ़ने, यहां पे लिख देते हैं समरी। देखो हम कोशिश करेंगे तुम लोग ऐसा ही इंसान की तरह पढ़ा ना, तो हर क्लास में समरी करवा देंगे, है ना। तुम लोग इंसान की तरह जैसे आज पढ़ा है, आज भी बहुत नमूना सब कह रहा था नहीं पढ़ने वाला, लेकिन तुम लोग पढ़ेगा तो हम हर क्लास में समरी करवा देंगे। चलो क्या पढ़े, सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या पढ़े बच्चा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, तो होमोजेनस मिक्सचर होता है, किसका, होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है बच्चा, होमोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है बच्चा, होमोजीनस मिक्सचर आपका होता है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर कहने का मतलब क्या, सेम कंपोजिशन, है ना, सेम कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में, है ना। ठीक है, क्या होता है बच्चा इसका प्रॉपर्टी, होमोजेनस का सेम कंपोजिशन। क्या होता है, सेम कंपोजिशन या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कि हर जगह सेम अमाउंट में मिक्सिंग हो। उसके बाद सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, उसके बाद क्या होता है, इसमें सिंगल फेज होता है कि आपको अलग अलग नहीं रहता है। लेकिन इसका जो चचेरा भाई है कौन, हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस में क्या होता है, हेटेरोजेनस, इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना। उसके बाद क्या होता है, मल्टीपल डिफरेंट फेज, है ना, डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज होता है, सॉलिड लिक्विड कोई भी हो सकता है, और मल्टीपल लेयर होता है। याद होगा आपको, याद होगा कि जब तेल था सरसों का तेल तो अलग अलग लेयर में दिख रहा था। ठीक है, अलग अलग लेयर में दिख रहा था। उसके बाद सॉल्यूशन का हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। कौन कौन सा था, इसको क्यों नोट करोगे गुरु, क्यों नोट करोगे, समरी है ना बच्चा, है ना। चलो अब देखो, अब क्या बच्चा, यहां पे क्या हमको कि जो सॉल्यूशन था उसके बाद क्या है, कितने कंपोनेंट में डिवाइड किए, तो बाइनरी, है ना, टर्नरी, ठीक है, और क्वाटरनरी। ठीक है, अगर 3 कंपोनेंट होगा, 2 होगा तो बाइनरी, 3 होगा तो टर्नरी, इसका होगा तो क्वाटरनरी। ठीक है, अब इसके बाद, है ना, अब इसके बाद क्या था हम लोग का कि हम लोग आए कंसंट्रेशन में। तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा किसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो पहला पढ़े हम लोग मास परसेंटेज, पहला पढ़े मास परसेंटेज। क्या था इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, है ना। उसके बाद क्या था हम लोग का, वॉल्यूम परसेंट,
तो क्या था इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और एक पढ़े हम लोग वेट बाय वॉल्यूम, इसमें क्या था, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ 100 मिलीलीटर, है ना, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, ऐसा ऐसा चीज हुआ था। बीच में हम लोग और चीज पढ़े कि जब हम लोग दो वॉल्यूम को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं, है ना, हम लोग का जरूरी नहीं होता है कि क्या होता है कि वो सेम वॉल्यूम हो। ठीक है, अगर हम लोग दो वॉल्यूम टर्न को जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो 90 ml प्लस 10 ml, तो जरूरी नहीं है कि ये 100 ml ही होगा, है ना, जरूरी नहीं है, 100 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत बच्चा पूछ रहा था रीजन, तो देखो रीजन क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चा, डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और डेंसिटी किस पे डिपेंडेंट होता है बच्चा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो डेंसिटी चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होने के कारण क्या होगा, वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसा चीज होता है। अब क्या बताइए, अब क्या बात है, और कोई इंपॉर्टेंट बात है। एक बच्चा पूछ रहा था डाउट कि सर सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है बट सैंड नहीं होता है ना। तो देखो बच्चा, जो सॉल्ट होता है ना, ये सॉल्ट जो नमक देखते हो वो पानी में जाकर के क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो। और यहां पे क्या होता है बच्चा, यहां पे ये चीज आपका नहीं हो रहा होता है। जो आपका शुगर होता है, जो पानी का स्ट्रक्चर देखो, सब लोग जाना आज सर्च करना वाटर का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर सर्च करना। तो क्या होता है ना कि जो शुगर होता है ना, इसी वाटर के स्ट्रक्चर में देखोगे गैप रहेगा, खाली जगह रहता है, वहां पे जाकर के वो बैठ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को वो नहीं दिखता है, बट सैंड दिख जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर डाउट वाला चीज देख लिया जाए, है ना, तो चलिए देख लेते हैं डाउट वाला चीज, है ना। क्या करते हैं, कहां से करते हैं डाउट वाला, है ना, डाउट वाला यहां करते हैं ना, रिसेंट डाउट। क्या क्या डाउट है, मिक्सचर का ना दो टाइप होता है कि सॉल्यूशन का। देखो बच्चा, सॉल्यूशन का हम टाइप क्या बोले हैं, हम बोले क्या कहीं सॉल्यूशन का टाइप, मिक्सचर का दो टाइप होता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस, है ना। हम तो कहीं नहीं लिखे हैं कि सॉल्यूशन का दो टाइप होता है, लिखे हैं क्या, नहीं ना, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो गलत है, सही नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर का दो टाइप होता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस, हम कहीं नहीं लिखे हैं, तुम देखना नोट्स में, है ना, कहीं नहीं लिखे। ठीक है, चलो सर कंसंट्रेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। कंसंट्रेशन बच्चा क्या होता है, बोले ना कि कोई कम मीठा है, कोई ज्यादा मीठा है, कोई कम नमकीन है, ज्यादा नमकीन है, तो वही कितना अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व है किसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसी के रेशियो को कंसंट्रेशन कहते हैं। हिंदी में कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्र मतलब, है ना। चलिए तो हम पढ़ाने इतने ही वाले हैं, जिनको डाउट नहीं है ना, आप बाबा कर लीजिए अपना। पर मिक्सचर का दो टाइप होता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस। अरे तो हम कहां लिखे, इधर आओ, नमूना सब तुम इधर आओ, तो हम कहीं लिखे हैं क्या कि सॉल्यूशन का दो टाइप होता है, आओ तो इधर देखो, हम बताओ कहां लिखे हैं बच्चा कि सॉल्यूशन का दो टाइप, कहीं भी लिखे हैं, कहीं पे देखो तो सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर, दो और मोर देन दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है। उसके बाद हम होमोजेनस हेटेरोजेनस, देखो यहां पे आंख खोलो, देखो यहां पे क्या बच्चा, मिक्सचर है, क्या लिखे बच्चा, मिक्सचर लिखे, है ना। चलिए ये मिक्सचर लिखे, देखो यहां पे सॉल्यूशन लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं ना। चलो अब जब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आए हैं, जब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आए हैं बच्चा, तब देखो यहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां से है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बताइए क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं हमारे प्यारे बच्चे। चलिए अब बात है, एक बार और सर, नहीं बच्चा, है ना, पीपीएम समझा दीजिए बच्चा। वही पीपीएम का फॉर्मूला है, समझना अगर पीपीएम तो समझिए ऐसा कि बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶ से, ताकि नंबर बड़ा हो जाए, है ना। तो ये चीज कौन सा मिक्सचर है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बच्चा, है ना, ये चीज। और क्या बताइए, कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन ओनली लीटर में होगा क्या, नहीं बच्चा, जरूरी नहीं है, आपको जिसमें मन उसमें ले सकते हो कंसंट्रेशन में,
लेकिन हम लोग को कुछ कुछ कंसंट्रेशन पढ़ना है, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म का जो डेफिनेशन है तुमको उसी में लिखना पड़ेगा। लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम मिलीलीटर में लो या लीटर में, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इतना में, है ना। तो वहां पे हम ले लिए हैं लीटर, तुम मिलीलीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, वहां पे फिक्स ये नहीं है, ठीक है। चल मास बाय वॉल्यूम बता दीजिए एक बार बच्चा, ऊपर में मास का टर्म लिखना है, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो लिखना है ना। अच्छा मास और वॉल्यूम बता दीजिए बच्चा, मास और वॉल्यूम आपको नहीं पता है ना। होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर का डिफरेंस बता दीजिए। देखिए ना बच्चा, हम आपको यहाँ पे डिफरेंस बताए है ना, देखो यहाँ पे हम आपको डिफरेंस ही बताए हैं ये चीज, है ना, और हर डिफरेंस को एक एक करके समझाए भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिए हैं, ठीक है। इंग्लिश स्ट्रांग कैसे करें बच्चा, पढ़ के, है ना, कि जैसे होता है ना कि कोई वर्ड है उसका मतलब जाके देख लिए, है ना, ये सब चीज। चलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए डेली रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एक बच्चा पूछा है ना बच्चा, हमको लगता नहीं और कोई डाउट होना चाहिए, है ना। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला तो VA वहां देखो ना, एक बच्चा, एक हमारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना प्यारे बच्चों, है ना। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको होशियार बनाना चाहते हैं, है ना, हम आपको होशियार बनाना चाहते हैं। कोई एक चीज का 75 फॉर्मूला हो सकता है बच्चा, है ना। जैसे बोला कोई बच्चा कि सर वॉल्यूम परसेंट का VA बाई VA प्लस VB इंटू 100 लिखा हुआ है ना। हम क्या बताएं बच्चा, यहां पे VA क्या होगा, जहां भी होगा ना, ये VA सॉल्यूट होगा का वॉल्यूम, ये VB सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, पक्की बात है। हम आपको ये नहीं बताए, हम आपको बताए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तुमको सच बताएं ये चीज गलत लिखा हुआ है ना, लेकिन हमको क्या बता के फायदा है, हम जैसे बोल रहे हैं आप वैसे करो ना, है ना। अरे बिना मतलब वाला डाउट क्या देख रहे हैं, मतलब हमको शौक है क्या बिना मतलब वाला डाउट देखने का बच्चा, है ना। जो डाउट आएगा वही ना देखेंगे गजब बात करते हो तुम भी, है ना, जो डाउट आएगा बच्चा वही देखेंगे ना। अब कोई बिना मतलब का डाउट किया हुआ तो हम क्या करें, है ना। चलो क्लियर है बच्चा, तो ये सब चीज है। अगर आपको चीज है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए चाहिए तो डेली रिवीजन, डेली रिवाइज कीजिए जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है। जब ये रिवीजन करते करते 7 दिन हो जाए तो जो एक हफ्ता में जो रिवीजन किए हैं ना वो वीकली रिवीजन कीजिए। एक हफ्ता में जो भी रिवाइज किए हैं उसको रिवाइज कीजिए, तो ये आपका वीकली रिवीजन हो जाएगा, है ना। और इसके बाद हर हफ्ता रिवाइज कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, तो फिर एक मंथ में जो रिवाइज किए हो वो रिवाइज कर लो। इससे बेस्ट तरीका पॉसिबल नहीं है ना। रिवीजन बहुत तरीकों से होता है बच्चा, रिवीजन आपको होता है ना, रिवीजन बच्चा आपको होता है कौन सा चीज, टेस्ट के थ्रू रिवीजन बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे आज का लेक्चर हुआ ना, तो आज के लेक्चर के बाद आप क्या करोगे, आप जा करके अभी, है ना, जाने के बाद क्या करोगे, आंख बंद करोगे और आप ये सोचना कि सर क्या क्या चीज बताए हैं, है ना। ये क्या होना चाहिए, डेली रिवीजन, सेम डे पे, कल होकर के नहीं, सेम डे। आप आंख बंद करके खुद से लिखना, टेस्ट बाय योरसेल्फ, खुद से लिखना कि सर आज क्या क्या पढ़ाए हैं। जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी याद आ रहा है आप लिखो कि सर क्या क्या पढ़ाए हैं। तो अच्छा सर पहला टर्म पढ़ाए हैं सॉल्यूशन, दूसरा टर्म क्या पढ़ाए हैं, होमोजेनस हेटेरोजेनस, दो टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस, ठीक है। उसके बाद क्या बताए हैं सर, तो सर उसके बाद बताया कंसंट्रेशन टर्म, नहीं उसके बाद क्या बताया सर, तो सर बताए हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका बेसिस अलग अलग था। उसके बाद क्या बताया सर, तो कंसंट्रेशन के बारे में बताएं। उसके बाद में क्या बताया सर, तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताएं, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वेट बाय वेट, है ना, ppm, इन सब के बारे में बताएं। चलो तो यही आपका आज का फ्लो है। अगर एक बार रिवाइज कर लिए सारे श्लोक को तो कहना हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बाय बाय। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, 3-4 दिन बाद दिखने वाले हैं, तो रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, काम कीजिएगा। गुडीज बच्चा आपको जहां तक हमको इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट वीक से जाना शुरू हो जाएगा, है ना।